आज हम बात करेंगे महाराणा प्रताप की। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक राजा की नहीं बल्कि एक विचार की है। एक ऐसे महानायक की कहानी जो उस वक्त के सबसे ताकतवर मुगल साम्राज्य के सामने प्रतिरोध, बलिदान और एक अटूट स्वाभिमान का प्रतीक बनकर उभरे। तो चलिए महाराणा प्रताप के इस पूरे सफर को हम 6 बहुत ही जरूरी हिस्सों में बांटकर समझते हैं। तो ये कहानी महलों की शान और शौकत से शुरू नहीं होती, नहीं, ये शुरू होती है अरावली की ऊबड़ खाबड़ मुश्किल पहाड़ियों से। एक ऐसी जगह जहां एक राजकुमार ने अपनी मिट्टी और अपने लोगों का असली मतलब समझा। देखिए, प्रताप का जन्म तो कुंभलगढ़ के किले में हुआ, एक शाही परिवार में। लेकिन उनका बचपन वो बीता अरावली के भील आदिवासियों के साथ। और इसी अनुभव ने, आप कह सकते हैं, उनकी जमीन के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाया जो कभी टूट नहीं सकता था। भील लोग उन्हें इतने प्यार से कीका बुलाते थे, जिसका मतलब होता है बेटा। और फिर जब उनका राज्याभिषेक हुआ तो उन्होंने एक ऐसी शपथ ली जो इतिहास में अमर हो गई। ये सिर्फ कोई सियासी फैसला नहीं था, ये एक रूहानी संकल्प था, अपनी मिट्टी की आज़ादी के लिए। और प्रताप की ये शपथ, ये सीधी सीधी मुगल बादशाह अकबर की ताकत को एक चुनौती थी। और ये लड़ाई सिर्फ जमीन के एक टुकड़े की नहीं थी, नहीं, ये दो अलग अलग सोच, दो अलग अलग विचारधाराओं का टकराव था। एक तरफ थी साम्राज्य फैलाने की सोच और दूसरी तरफ अपनी मातृभूमि को आजाद रखने का जज्बा। सम्राट अकबर ने कोशिश की। उन्होंने 1-2 नहीं बल्कि 4 बार अपने दूत भेजे। प्रस्ताव क्या था? मुगल मनसब ले लो, मतलब एक ऊंचा ओहदा, ढेर सारा धन, सब कुछ। लेकिन प्रताप के लिए मेवाड़ की धूल किसी भी शाही पद से कहीं ज्यादा कीमती थी। और फिर वो मोड़ आया जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। मान सिंह, जिन्होंने मुगलों की अधीनता मान ली थी, वो प्रताप से मिलने आए। और प्रताप ने उनके साथ खाना खाने से साफ इनकार कर दिया। अब ये सिर्फ एक बेइज्जती नहीं थी, ये एक खुला ऐलान था कि मेवाड़ का स्वाभिमान वो बिकाऊ नहीं है। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं इतिहास के उस मैदान में जिसका नाम है हल्दी घाटी। एक तंग सी घाटी जो बहुत जल्द खून से लाल होने वाली थी और साहस की कहानियों से हमेशा के लिए अमर हो जाने वाली थी। जरा उस दिन को सोचिए, 18 जून 1576। हवा में बारूद की गंध और उस घाटी में एक तरफ खड़ी थी मुगलों की विशाल सेना और दूसरी तरफ गिनती में बहुत कम मेवाड़ के जांबाज। और उस मैदान के बीच में प्रताप एक आंधी की तरह लड़ रहे थे। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने तलवार के सिर्फ एक वार से मुगल सेनापति बहलोल खान को उसके घोड़े के साथ 2 हिस्सों में चीर दिया था। और फिर आता है युद्ध का वो पल जो आज भी याद किया जाता है, जब प्रताप के वफादार घोड़े चेतक ने एक ऐसा काम किया जो लगभग नामुमकिन था। उसने सीधा मान सिंह के हाथी पर छलांग लगा दी। लेकिन जब प्रताप चारों तरफ से घिर गए, तब झाला मान सिंह ने एक ऐसा बलिदान दिया जिसे भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने प्रताप का राजसी छत्र अपने सिर पर रख लिया ताकि मुगल सेना का ध्यान भटक जाए और मेवाड़ के प्रतिरोध का ये सूरज अस्त होने से बच जाए, ताकि वो अगले दिन फिर लड़ सके। हल्दी घाटी का युद्ध तो खत्म हो गया था, लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू हुई थी। एक ऐसा मुश्किल दौर आने वाला था जिसने महाराणा के सब्र और संकल्प की हर तरह से परीक्षा ली। सोचिए, अरावली की सर्द गुफाएं अपने बच्चों को भूख से बिलखते देखकर एक पल को तो प्रताप का दिल भी डगमगा गया। लेकिन तब रानी अजबदे के शब्दों ने उन्हें संभाला। उन्होंने याद दिलाया कि ये जो त्याग है, ये किस महान मकसद के लिए है। उनकी तकलीफ की गहराई का अंदाजा बस एक घटना से लगाया जा सकता है। कहते हैं कि जब एक जंगली बिल्ली उनके बच्चे के हाथ से घास के बीजों से बनी आखिरी रोटी भी छीनकर भाग गई, वो दर्द शायद किसी भी तलवार के घाव से ज्यादा गहरा था। एक वक्त ऐसा भी आया जब मुश्किलें इतनी बढ़ गईं कि प्रताप ने हार मानने का सोच लिया था। और ठीक तभी उनके मंत्री भामाशाह आगे आए। उन्होंने अपनी पूरी दौलत, अपनी सारी संपत्ति प्रताप के कदमों में रख दी। इतनी दौलत कि 25,000 सैनिकों की फौज को अगले 12 साल तक खड़ा किया जा सकता था। और बस यहीं से संघर्ष की बुझती हुई लौ एक बार फिर से भड़क उठी। तो अब इस नई ताकत के साथ प्रताप ने लड़ने का तरीका ही बदल दिया। अब मैदानी जंग नहीं, बल्कि उन्होंने अरावली के पहाड़ों को, वहां के भूगोल को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। उन्होंने अरावली को एक तरह से अपना किला बना लिया। रणनीति क्या थी
झुलसाओ मिट्टी की नीति, मतलब मुगल सेना को खाने पीने का कोई सामान ही न मिले, उनके काफिलों पर छिपकर हमला करना और भीलों का जो जबरदस्त खुफिया नेटवर्क था उसका इस्तेमाल करके मुगलों की हिम्मत को पूरी तरह से तोड़ देना। और अब एक नई सेना, एक नई रणनीति के साथ एक जबरदस्त पलटवार का मंच तैयार था। एक ऐसी लड़ाई जिसे बाद में मेवाड़ का मैराथन कहा गया। दिवेर की लड़ाई में मेवाड़ की इस नई ताकत का असर साफ दिखा। राजकुमार अमर सिंह ने मुगल सेनापति सुल्तान खान पर ऐसा भाला चलाया कि वो अपने घोड़े समेत जमीन में धंस गया। ये जीत इतनी निर्णायक थी कि इसके बाद एक एक करके 36 मुगल चौकियां ताश के पत्तों की तरह ढह गईं। तो अपना राज वापस पाने के बाद प्रताप की भूमिका बदल गई। अब वो सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक राजनेता थे। उन्होंने अपनी नई राजधानी चावड़ से कला, संगीत और विज्ञान को खूब बढ़ावा दिया, एक तरह का सांस्कृतिक पुनर्जागरण शुरू किया। तो यहाँ एक सवाल उठता है कि असली जीत होती क्या है? क्या सिर्फ एक लड़ाई जीत लेना, या फिर हर मुश्किल के बावजूद अपने उसूलों पर, अपने सिद्धांतों पर टिके रहना? शायद यही उनकी विरासत का असली मतलब है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि साधन भले ही कम हो, लेकिन अगर इरादा पक्का हो तो इतिहास का रुख भी बदला जा सकता है। महाराणा प्रताप, वो सिर्फ एक योद्धा नहीं है, वो एक विचार है, स्वाभिमान का एक ऐसा विचार जिसकी गूंज सदियों बाद भी सुनाई देती है।